सोचिए क्या होगा जब आपकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपके सारे पैसे बैंक में पड़े हो और आप अपने बैंक के पास जाते हो और बोलते हो, बैंक बैंक मैंने जो तुम्हारे पास पैसे डिपॉजिट कराए थे वो मुझे वापस दे दो, मुझे उसकी बहुत ही अर्जेंटली ज़रूरत है। और अगर बैंक आपसे बोले कि सॉरी सर, हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, आप बोलते हो, क्या बोला, ज़रा फिर से बोलना। बैंक, जी हाँ सर, हमारे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। आप एकदम टेंशन में आ जाते हो और सोचते हो मेरा ही पैसा है और साला मुझे ही देने को मना कर रहा है, क्या हालत होगी आपकी। ऐसे ही कुछ हालात चल रहे हैं अभी यूएस में। लोग अपने ही पैसे के लिए तरस रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर यूएस के 3 बड़े बैंक खत्म हो चुके हैं। 10 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक खत्म हो चुकी है। 12 मार्च 2023 यूएस का सिग्नेचर बैंक खत्म। 15 मार्च 2023 फर्स्ट रिपब्लिक बैंक खत्म। तो आखिर यही सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ इन बैंकों में जिसके कारण ये रातों रात खत्म हो गए हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जिन जिन लोगों का पैसा इन बैंकों में था उन्हें ये पैसा कैसे मिलेगा, कौन देगा और कितना देगा। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हम सभी भारतवासियों के लिए, भगवान ना करे लेकिन अगर ऐसी ही कंडीशन भारत में हो गई तो आप अपना पैसा कैसे सेफ रख सकते हो। जानेंगे सब कुछ इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज से भरी हुई वीडियो में। चलिए वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। Silicon Valley Bank is no more. Silicon Valley Bank collapsed on Friday. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. To Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. And in the last 24 hours, many founders, investors that I've talked to have been desperately trying to get their money. तो भाई कहानी की शुरुआत होती है साल 2021। ये वो साल था जब कोरोना पूरी दुनिया में फैल चुका था। कई लोग अपनी नौकरी और अपने बिजनेस से हाथ धो चुके थे और वहीं दूसरी ओर बहुत सारे दुनिया में नए नए स्टार्टअप पनपने शुरू हो चुके थे। इनमें से ज़्यादातर स्टार्टअप टेक बेस्ड थे जिन्हें भर भर कर फंडिंग मिल रही थी। अगर इसके आंकड़े की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्रंच बेस्ड रिपोर्ट साल 2019 में $294 बिलियन का, साल 2020 में $300 बिलियन का और साल 2021 में तो रिकॉर्ड तोड़ $621 बिलियन का फंडिंग मिला है इन टेक बेस्ड स्टार्टअप को पूरी दुनिया में, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो खाली नॉर्थ अमेरिका के स्टार्टअप ही थे। अराउंड $361 बिलियन का इन्हें फंडिंग मिला है। अब अगर इतना ज़्यादा पैसा मिला है तो इसे एक दिन में तो बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे। इसके लिए इन्हें अपना पैसा बैंक में रखना ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां इन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वहीं ये अपना स्टार्टअप पैसा रखना पसंद करेंगे। और यही पिक्चर में आता है अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक। Silicon Valley Bank. सिलिकॉन वैली बैंक जो कि उस समय सबसे ज़्यादा 2.33% का इंटरेस्ट रेट पे कर रही थी अपने सारे डिपॉजिट पर, वहीं इसके कंपैरिजन में बैंक ऑफ अमेरिका केवल 0.96% का, और वहीं पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज केवल 1.17% का इंटरेस्ट रेट दे रही थी, जिसके चलते देखते ही देखते इस बैंक पर डिपॉजिटर की भीड़ लग गई। यहाँ तक कि एयरबीएनबी, फिनबीट और पिंटरेस्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना पैसा इस बैंक में रखना प्रीफर करती थी। साल 2021 में लगभग इस बैंक के पास $189 बिलियन का पैसा डिपॉजिट के रूप में जमा किया गया। अब इस बैंक की गिनती यूएस के 16वें सबसे बड़े बैंक में की जा रही थी, लेकिन इतना सारा डिपॉजिट ही इस बैंक को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बना। ध्यान से समझिएगा इसको। मतलब कि जो इतना ज़्यादा पैसा सिलिकॉन वैली बैंक को मिल रहा था उसे इन्हें वापस भी तो करना था, वो भी विथ 2.33% इंटरेस्ट रेट। वो ये बैंक कैसे करेगी? तो इसमें पहला ऑप्शन आता है लोन। मींस बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आए थे वो उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पर दूसरे लोगों को लोन के रूप में दे देंगे और वहां से प्रॉफिट कमाकर अपने सारे डिपॉजिट का पैसा लोगों को दे देंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में सिलिकॉन वैली बैंक जिसके पास $189 बिलियन के डिपॉजिट आए थे, उस पर उनको इंटरेस्ट देने थे 2.33% के, और अगर इसी पैसे को वो अगर लोन के रूप में दूसरे लोगों को भी देती है तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है 5 से 6% का। तो भाई बैंक को यहाँ पे सीधा सीधा 4% का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इतने सारे लोग होने भी तो चाहिए जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होगी। तो भाई पहला ऑप्शन तो सफल होने से रहा, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक $189 बिलियन में से केवल $73.6 बिलियन का ही लोन बांट पाई है। मींस 50% से भी कम का लोन, और बाकी का पैसा उन्होंने सिक्योरिटीज के रूप में इन्वेस्ट कर दिया, जो कि इनका सेकेंड ऑप्शन आता है एक प्रॉफिट कमाने का। सिक्योरिटी, इन सिंपल वर्ड बॉन्ड। इसको और आसान भाषा में समझे तो ये एक प्रकार का लोन है जो कि केवल सरकार को ही दिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए।
और गवर्नमेंट इसके बदले बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकाती है। सिक्योरिटीज में बैंक के पास दो ऑप्शन आते हैं, पहला है हेल्ड टू मैच्योरिटी और दूसरा है अवेलेबल फॉर सेल। हेल्ड टू मैच्योरिटी मतलब कि एक ऐसी सिक्योरिटी जिसमें बैंक अपना पैसा सरकार के पास लंबे समय तक रखती है, लाइक एफडी की तरह 10 से 20 साल के लिए, और आप इस पैसे को तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपकी मैच्योरिटी पीरियड पूरी नहीं हो जाती। अगर आप इस पैसे को मैच्योरिटी पीरियड के पहले निकालते हो तो आपको अपने इंटरेस्ट पर लॉस बियर करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना पैसा कम इंटरेस्ट पर मिलेगा। और इसी में दूसरा आता है अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी जिसमें आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो, लाइक सेविंग अकाउंट की तरह। और यहीं पर सबसे बड़ा क्या चाहता है, ध्यान से समझिएगा। सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने 91.38 बिलियन डॉलर का अमाउंट हेल्ड टू मैच्योरिटी यानी कि एफडी की तरह पैसा सरकार के पास इन्वेस्ट किया था, और बाकी का 26.1 बिलियन डॉलर का अमाउंट अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था। अब आता है साल 2022। अमेरिका में इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई रेट अराउंड 9.1% पे चल रहा होता है, जिसके चलते अमेरिका की सरकार वहां के बैंक में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। The Federal Reserve is expected to raise interest rates to combat stubbornly high inflation. जिसके चलते स्टार्टअप अपने छोटे मोटे कामों के लिए बैंक से लोन लेना प्रीफर नहीं करते, क्योंकि वो उनके लिए काफी महंगा पड़ रहा था। और दूसरी ओर टेक बेस्ड स्टार्टअप को कोई फंडिंग देने को तैयार नहीं था, यानी कि साल 2021 में जहां स्टार्टअप को 621 बिलियन डॉलर का अमाउंट मिला था, वो 35% से गिरकर अब 445 बिलियन डॉलर का हो गया था। तो भाई अब स्टार्टअप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय बैंक में जो पैसा रखा था वो निकालने के। अब सब एक साथ पहुंच जाते हैं अपने अपने बैंक के पास पैसा निकालने के लिए। वहीं जिन स्टार्टअप का पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में था वो भी लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं अपना पैसा निकालने के लिए। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के पास पैसा था कहाँ, उन्होंने तो सारा पैसा सिक्योरिटीज के रूप में इन्वेस्ट कर दिया था, जिसे वो निकालने से रहे। और यहाँ स्टार्टअप में अब होड़ मच चुकी थी पैसा निकालने के लिए, तब मजबूरन सिलिकॉन वैली बैंक को अपने सारे सिक्योरिटी लॉस में बेचने पड़ जाते हैं। उन्होंने तकरीबन 21 बिलियन डॉलर के बॉन्ड यानी कि सिक्योरिटीज को बेच दिया, वो भी 1.8 बिलियन डॉलर के लॉस पे। और भाई करते भी क्या, सामने वाला पैसा मांग रहा था, देने तो पड़ेंगे ही, इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में फैली, इनके शेयर प्राइस 60% से गिर गए, और अब तो वहाँ की सारी कॉमन पब्लिक भी इस बैंक की तरफ भागती है अपना अपना पैसा लेने के लिए, जिसे हम आम भाषा में बैंक रन बोलते हैं। और अब बैंक के पास कोई भी पैसा नहीं बचा था, अब बैंक पर ताला लगने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। अंततः 10 मार्च 2023 को ऑफिशियली सिलिकॉन वैली बैंक को बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर इस बैंक में कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ था, बल्कि बैड डिसीजन मेकिंग के कारण ये बैंक आज बर्बाद हो चुकी है। तो भाइयों अब आपके दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी कि वो हजारों लाखों लोगों की मेहनत की कमाई जो उस बैंक में पड़ी थी वो उन्हें कैसे मिलेगी। The management of these banks will be fired. Investors in the banks will not be protected. तो अमेरिका में एक बैंकिंग लॉ है जिसमें ऐसा लिखा है कि ऐसे बैंकिंग कोलैप्स में जितने भी डिपॉजिटर होंगे उनके 2.5 लाख डॉलर तक के अमाउंट इंश्योर्ड रहेंगे। यानी कि अगर ये अमाउंट बैंक पे नहीं कर पाती है तो अमेरिकन सरकार आपको ये पैसा पे करेगी, और वो भी हर एक डिपॉजिटर को। लेकिन अगर आपका अमाउंट 2.5 लाख के ऊपर का रहता है तो वो ऊपर के अमाउंट को अनइंश्योर्ड माना जाता है, यानी कि सरकार पूरी कोशिश करेगी उस अमाउंट को आपको लौटाने को, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपको वो पैसा मिलेगा या नहीं। लेकिन जो बाइडेन की सरकार ने लोगों को ऐसा आश्वासन दिया है कि आप सभी के सारे अनइंश्योर्ड अमाउंट भी आप सभी को वापस मिलेंगे। इसके लिए सिलिकॉन वैली बैंक का पूरा कंट्रोल इनके FDIC यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया है, और सिलिकॉन वैली बैंक के सारे असेट को टेक ओवर करके किसी दूसरे बैंक में मर्जर यानी कि दूसरे बैंक के साथ जोड़ने की बात की जा रही है, जिससे कि जो भी आम डिपॉजिटर होंगे वो उस दूसरे बैंक में जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं और बैंकिंग एक्टिविटी USA में स्मूथली चलती रहेगी। तो अब आती है हम इंडियंस के काम की बात कि भगवान ना करे लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन इंडिया में भी आ जाती है तो हमें अपना पैसा कहां से, कितना और कैसे मिलेगा। तो भाइयों जैसा कि अमेरिका में एक लॉ था जिसके अकॉर्डिंग आपका लिमिटेड अमाउंट तक का पैसा इंश्योर्ड यानी कि सेफ रहता है, वैसे ही इंडिया में अकॉर्डिंग टू DICGC
यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इनके मुताबिक अगर आपका पैसा किसी भी बैंक में 5 लाख रुपए तक जमा है तो वो बैंक अगर बंद भी हो जाती है तो आपका पैसा पूरा मिल जाएगा, वो भी विथ इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर ये अमाउंट 5 लाख रुपए के ऊपर है तब आपको 5 लाख तक रुपए का अमाउंट तो सेफ है, लेकिन उसके ऊपर का अमाउंट मिलेगा या नहीं इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। यानी कि सरकार ने 5 लाख तक रुपए की इंश्योर्ड लिमिट लगा के रखी है, लेकिन सरकार ने बैंक अकाउंट ओपन करने पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई है। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो जो भी ऊपर की रकम है आप उसे अलग अलग बैंकों में डिवाइड करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो आप अपना अमाउंट एक बैंक में 5 लाख रुपए और दूसरे बैंक में 2 लाख रुपए इस तरीके से डिवाइड करके रख सकते हो, जिससे कि आपका पूरा अमाउंट इंश्योर्ड रहेगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो और वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमको आपका सपोर्ट मिलता है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे ही बिजनेस के धमाकेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल बिजनेस बायोग्राफी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यहीं पे मिलेगा। ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही कीमती है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।